से सा से लिया साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा, सा से साधु। ये आपको दो चीजें याद करनी है। एक तो समानता का अधिकार याद कर लिया, अनुच्छेद 14 से 18, और फिर उसमें समानता से हमने नदियों को भी याद कर लिया। यूं तो आम जनमानस में पुलिस के प्रति अलग ही नजरिया रहता है, वहीं लोग थाने जाने से भी जैसे कतराते हैं। लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक ऐसे थाने की सैर कराने जा रहे हैं जहां के थानेदार ने बच्चों के भविष्य को संवारने का बीड़ा उठाया है और उसे साकार करने में जुटे हुए हैं। नमस्कार, बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र सिंह। यह नज़ारा है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के ब्रजपुर थाने का, जो पन्ना से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह थाना अपने आप में अनूठा थाना बन गया है, क्योंकि इस थाना में एक विद्यादान करके विद्यालय कैंपस बनाया गया है, जिसमें कक्षा 4 से लेकर यूपीएससी तक के छात्र छात्राएं अपने भविष्य को संवार रहे हैं। दरअसल यहाँ के थाना प्रभारी भगत सिंह अपने आप में अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। वैसे तो विद्यादान में विद्या अध्ययन करने हर वर्ग के छात्र पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर बात गरीब और होनहार बच्चों की जाए तो ऐसे में उन्हें निःशुल्क पढ़ाई मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। दरअसल कई ऐसे बच्चे भी हैं जो किताबें नहीं खरीद सकते, और ऐसे में इन बच्चों के हुनर को यहाँ के थाना प्रभारी ने परखा और निःशुल्क रूप से इनको किताबों के साथ साथ आगामी टेस्ट के लिए तैयारी भी कराई जा रही है। कई छात्रों से मिलकर जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया, कोई आर्मी में जाना चाहता है तो कोई बड़ा होकर कलेक्टर बनना चाहता है। वहीं यहाँ की बेटियाँ भी कमज़ोर नहीं हैं। Hello everyone, my name is Simmi Dhali and I study in 10th standard and my father name is Mr. Tarun Dhali। यहाँ पे आप स्कूल से अलग कुछ पढ़ सकते हैं। आपको बहुत मतलब पढ़ाई के अलावा भी और कुछ जानने को मिलता है। क्या क्या जानने मिल रहा है? लाइक आप मतलब कि जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं उसमें सिर्फ आप बुक का पढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर पढ़ते हैं तो आपको कुछ अलग मिलता है। आपको मोटिवेट आप स्वयं भी होते हैं और मतलब कर भी पाते हैं लोगों को भी। कुछ लक्ष्य निर्धारित किया, क्या कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, क्या सोचा है? सर एसपी क्लास में पढ़ता हूँ। मैं एनडीए पेपर डाल के आर्मी में जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो थाने में क्लासें आपकी लग रही हैं? यस सर। हाँ। अच्छा, ये बताओ, थाने आने में डर नहीं लगा पहली बार? थोड़ी सा नर्वस फील हुआ था, लेकिन यहाँ का माहौल और भगत सिंह सर का बात करने का तरीका देख के रिलैक्स हुआ और यहाँ आने की हिम्मत की। थाना परिसर में ही बच्चों के पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। ऐसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र फ्री वक्त में लाइब्रेरी से अध्ययन करते हैं। इस लाइब्रेरी में नशा मुक्ति से लेकर धार्मिक ग्रंथ और जनरल नॉलेज की तमाम किताबें उपलब्ध हैं। वहीं तमाम साहित्यकारों की किताबें भी छात्रों को पढ़ने के लिए मुहैया हो पाती हैं। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए यहाँ ग्राउंड की भी व्यवस्था की गई है, और इसमें क्रिकेट से लेकर वॉलीबॉल तक खेलने की व्यवस्था थाना प्रभारी के द्वारा कराई गई है। कैंपस में ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देते हुए कैंपस में ही सब्जी सहित अन्य फलदार वृक्ष और फूलों की अलग अलग किस्मों को उगाया जा रहा है। ऐसे में यह थाना लोगों के लिए एक मिसाल बनता जा रहा है, और इस थाने की कमान संभालने वाले थाना प्रभारी बच्चों को नया स्वर्णिम भविष्य तैयार कराने का सपना साकार करने की पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। विद्यादान कैंपस की बात अलग करके अगर हम थाने की व्यवस्थाओं की बात करें तो थाने में भी हर चीज़ व्यवस्थित नज़र आती है। थाने के बाहर एक शिकायत और सुझाव पेटी भी लगाई गई है। ब्रजपुर थाना अपने आप में एक ऐसा अनूठा थाना बन गया है जहां बच्चे अपने स्वर्णिम भविष्य को तराश रहे हैं। थाना प्रभारी का एक ही सपना है कि बच्चे आगे बढ़कर अपने परिवार, पन्ना जिले और पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन करें। जैसे माना है, हमारा स्लोगन है पुलिस का
अभियान विद्यादान अपराधों की रोकथाम। हमारा नज़रिया कि शायद शिक्षा के माध्यम से अपराधों को रोक सकते हैं या इनका ग्राफ कम कर सकते हैं। जी। तो सर बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे आपने सोचा और क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं? और चूँकि मैं पहले 2 बार शिक्षक रहा हूँ पुलिस विभाग में आने के तो कहीं न कहीं बच्चों को अगर शुरुआती तौर पर अगर अच्छे संस्कार और शिक्षा दी जाए, तो निश्चित तौर पे अपराध तो रुकेंगे ही और शायद और इसके साथ-साथ वो हमें देश के लिए एक अच्छा नागरिक मिल सकता है। तो रोज़ विद्यादान पुस्तकालय के तौर पर हमने बच्चों के लिए यहाँ खोला है, जिसमें सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तक है और धार्मिक ग्रंथ हैं और मोटिवेशनल बुक्स भी हैं। और यहाँ पे करीब अभी 40 बच्चों की बैठने की व्यवस्था है और यहाँ पर पढ़ने की व्यवस्था है 40 बच्चों की और हमारे 2 टीचर लगे हुए हैं और समय-समय पे मैं ही व्यक्तिगत रूप से पढ़ाता हूँ विभागीय काम के उपरांत जो समय मिलता है। इस तौर पे अगर प्राथमिक शिक्षा अगर सुदृढ़ हो, मजबूत हो, तो उनके जो सपने संजोएँगे तो निश्चित तौर पे वो संघर्ष करके अपने सपनों, अपने मुकामों तक शीघ्र ही पहुँच जाएँगे और एक संस्कारमय व्यक्तित्व उनका होगा। सर आम पहले बच्चे तो थाने आने में डरते होंगे, फिर कैसे मोटिवेशन हुआ कि वो थाने पढ़ने आएँ? और पुलिस का मूल उद्देश्य है अपराधियों में भय होना चाहिए, ना कि सभ्य व्यक्तियों में, ना कि बच्चों में। तो वही जो नज़रिया हमें बदलना चाहते हैं पुलिस का, ये सभ्य व्यक्ति हैं उनके लिए स्वागत है और इसलिए विद्यादान खोला गया है ताकि और नवयुवक छात्र-छात्राएँ हमारे संस्थान में आएँ और पुलिस की जो नकारात्मकता है, उस छवि को हम सुधार सकें और पुलिस का जो अंदरूनी भाग है, जो पक्ष है, वो पक्ष भी उन्हें उसके बारे में जान सकें कि पुलिस केवल अपराधियों के लिए है और अपराधियों में भय पैदा करना चाहती है और वैधानिक उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है।